फ्रांस ने कुछ देर पहले ज्वाइंट स्टेटमेंट में ऐलान किया ईरान के खिलाफ हमले का। और खबर क्या आ रही है अब, फ्रांस का युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना हो गया। यह बहुत बड़ी खबर, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से ईरान की तरफ फ्रेंच युद्धपोत जो वॉरशिप है वो रवाना हो गई है। यानी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने जो कहा ज्वाइंट स्टेटमेंट में, अब ऐसा लग रहा है कि एक्शन की बारी आ गई है। तेल अवीव को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। पोर्ट सिटी हाइफा को दहलाया गया है और इधर ईरान के तेहरान सेंटर पर विध्वंसक हमला हुआ है। हमले के बाद भीषण आग लग गई है। ईरान में तेहरान सेंटर पर भीषण हमला, तेहरान सेंटर की बिल्डिंग तबाह, पूरे तेहरान को धुआं धुआं कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने। और इस समय आप देख रहे हैं तेहरान सेंटर की इमारत। और देखिए ईरान की राजधानी तेहरान से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में पुलिस कमांड सेंटर पर अटैक किया गया। अब्बास आबाद इलाके को आईडीएफ ने टारगेट लिया। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जो पुलिस कमांड सेंटर है वहां पर हमला किया गया, उसको तबाह किया गया। ये देखिए, ये धमाका और उसके बाद जो तबाही है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और देखिए इतिहास में जो नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। इजराइल, ईरान, अमेरिका जो युद्ध छिड़ा हुआ है, पहली बार क्या हुआ इतिहास में, लेजर डिफेंस से प्रहार किया गया। इजराइल ने किया है आयरन बीम का इस्तेमाल ईरान की मिसाइलों के खिलाफ, ईरान के ड्रोन हमलों के खिलाफ। और क्या जानकारी आ रही है, हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों को इंटरसेप्ट किया गया है इस लेजर डिफेंस सिस्टम की मदद से। मिसाइल ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देती है। यह लेजर बीम, लेजर शक्ति से लैस डिफेंस सिस्टम है आयरन बीम, जिसका पहले आपको हमने दिखाया था वो खबर भी जब इसकी टेस्टिंग की गई थी। लेजर बीम से दुश्मन के हमलों को तबाह कर दिया जाता है और बहुत सटीक तरीके से काम करता है। इजरायली आयरन बीम की 7 से 10 किलोमीटर की रेंज है और इसका इस्तेमाल इस बार किया गया है हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने के लिए, जो कि जानकारी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, और अगली खबर, महायुद्ध का ऐलान अमेरिका के साथ अरब के 6 देशों का बयान, ईरान के खिलाफ संयुक्त जंग का ऐलान किया गया। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पहले से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ 11 देश वर्सेस ईरान। ईरान पर अब 11 देश मिलकर हमला करेंगे। और अमेरिका के साथ अरब के ये 6 देश कौन कौन से हैं जरा देखिए, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई। ये तमाम वो जगहें भी हैं जहां अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं। और इन सब ने मिलकर ये कहा है अब अमेरिका के साथ हम भी जंग में शामिल। साझा बयान जो आया है वो क्या है, उसमें जो लिखी गई बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें आपके सामने। ईरान का हमला क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ है। ईरान ने आम लोगों की जान को खतरे में डाला। ईरानी हमले के खिलाफ हम अमेरिका के साथ हैं। मिसाइल ड्रोन अटैक की हम निंदा करते हैं। ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। इधर चले आइए, अब लेबनान चले आइए। राजधानी बेरूत में इजराइल का भीषण हमला। आप जानते हैं ईरान के प्रॉक्सीज में से एक हिजबुल्लाह यहीं से ऑपरेट करता है। बेरूत में भीषण बमबारी, बेरूत दहिया में इजराइल ने की बमबारी, रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी और बमबारी की तस्वीरें यहां सामने आपके।
وأيضا أبنية الناس قد اهتزت من جراء قوة عصف هذه الغرق. كما نتابع هذه كاميرا مراقبة عن أحدى المباني تظهر حجم يعني सीसीटीवी में कैप्चर हुई ये तस्वीरें, जाहिर है इसमें आवाज की इंटेंसिटी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में लपकते शोले ये बता रहे हैं कि किन किन जगहों को निशाना बनाया गया है। सीसीटीवी में आप काउंटर भी देख रहे हैं, वो काउंटर ये बताने के लिए काफी किसी जगह पर ये सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है और ये दूर से ले गई इमेजेस में जाहिर है वो धमाके और ज्यादा भीषण होंगे जो करीब में कैप्चर हुए होंगे किसी कैमरे में, लेकिन दूरी से ली गई इन तस्वीरों में ये दिखाई दे रहा है कि एक बड़े हिस्से को बेरूत में निशाना बनाया गया है। बिल्कुल दिनेश, और देखिए एक और बहुत बड़ी खबर क्या आ रही है। ईरान के खिलाफ यूरोप ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने कह दिया है कि अब हम हमला करेंगे। यूरोप के 3 देश बोले हैं ईरान पर हमला करेंगे। ये कब हो रहा है? जब साइप्रस में जो नाटो का बेस है वहां पर हमला किया गया। इसके बाद और ये देखिए जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मिलकर हमला किया जाएगा ईरान पर। तो आप देखिए ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ यूरोप के 3 देश भी जुड़ गए। क्या है उनका नाम? नंबर 1 आप देखिए फ्रांस, इसके अलावा जर्मनी और ब्रिटेन। अब बयान में क्या कहा गया, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर की गई है इसमें कहा गया नंबर 1 हम अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। इसके अलावा नंबर 2 मिसाइल ड्रोन क्षमता को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करेंगे, यानी वहीं पर हमला होगा जो इसका सोर्स है जहां से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। नंबर 3 अमेरिका और सहयोगियों के साथ मिलकर हम अब काम करने वाले हैं, यानी अमेरिका को मिल गया है इनका साथ। नंबर 4 हमले उन देशों पर भी हुए हैं जो सीधे शामिल नहीं थे, इसका भी जिक्र किया गया है। नंबर 5 क्षेत्र में हमारे सैनिक नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा है और यह रीजन दिया गया, यह वजह बताई गई है कि कैसे वो ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। एक और बड़ी खबर क्या आ रही है इराक के एरबिल से। इराक के एरबिल पर ईरान का हुआ है बहुत बड़ा हमला। अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट पर लिया गया। ईरान के हमले में अमेरिका का वेपन डिपो तबाह हो गया है। एक और तस्वीर आपके सामने अमेरिकी सैन्य बेस पर जो हमला किया गया इराक के एरबिल से है, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस कैसे धुआं हो गया। और जैसा हम आपको बता रहे हैं क्यों फैसला किया गया ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि न सिर्फ अमेरिकी बेसेस को टारगेट किया गया बल्कि वहां के नागरिकों को भी टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी गई हैं। अब जैसे इराक को ही लीजिए, इराक में एयरबिल बेस पर हमला हुआ है और एयरबिल बेस का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। रात भर एयरबिल के आसपास एयर रेड सायरन्स गूंजते रहे। देखिए जरा, एयरबिल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। यहां पर एक बड़ा रेडार सिस्टम भी लगा हुआ था, उस इंस्टॉलेशन को भी ध्वस्त कर दिया मिसाइलों ने। एयरपोर्ट के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। और बहरीन से बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ, बहरीन में भी हमला हुआ है। ईरानी मिसाइलों ने मचाई है यहां पर तबाही। ये देखिए आप तस्वीरें ये। और अभी की एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर हुआ है एक और हमला, और इस बार ये जो हमला है वो उत्तरी इजराइल पर किया गया, ड्रोन से हमला किया गया। यरूशलेम में एक और हमला ईरान ने दागी है, यहां पर एक के बाद एक कई मिसाइलें। ये देखिए आप, इमारत पर गिरी है ईरानी मिसाइल। उत्तरी इजराइल में हमले के बाद सायरन इस वक्त गूंज रहे हैं, एयर रेड सायरन। एक साथ 5 इलाकों में भीषण बमबारी, और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कैसे दहशत में थे, आप जरा सुनिए। तो यूरोप पर पहली बार हमला, ब्रिटिश एयरबेस दहलाए। ब्रिटेन के एयरबेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया और इसी के बाद अब ईरान पर ब्रिटेन के हमले का ऐलान हुआ है। साइप्रस में जो ब्रिटिश एयरबेस है यहां पर हमला किया गया। साइप्रस के लिमासोल के आक्रोतिरी बेस पर अटैक किया गया। एयरबेस पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी है के बाद एक मिसाइल हमले में एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी बात क्या है, पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोप के किसी देश पर अटैक हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन और साइप्रस पर हमला किया गया। और किसने किया? ईरान ने। साइप्रस बेस पर ब्रिटेन के हजारों की संख्या में सैनिक तैनात है। तो सवाल यह है कि मल्टीपल मिसाइल हमला, क्या इसमें ब्रिटिश और साइप्रस के सैनिकों की क्या इसमें कोई कैजुअलिटीज भी हुई है, कोई नुकसान भी हुआ है?